आज देहरादून में बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच निरंजन सर, एडलविस म्यूचुअल फंड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द मार्केटिंग एंड डिजिटल हमारे बीच हैं। और हम उनसे कुछ ऐसी बातें करेंगे कि क्यों एडलविस और म्यूचुअल फंड जो कंपनीज हैं उनसे बेटर है या क्या डिफरेंट है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत ही अच्छा शहर है देहरादून। में पहली बार यहाँ पर आया हूँ एंड लवली टू बी हियर। एडलवाइस म्यूचुअल फंड आप अगर देखें तो वी आर अमंग्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग म्यूचुअल फंड इन द इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। पिछले 6-7 सालों में हमने हमारा एयूएम 5,000 करोड़ से ग्रो होते हुए आज लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास गया है। और इस ग्रोथ के पीछे 2-3 कारण हैं जो एडलवाइस म्यूचुअल फंड को काफ़ी अलग बनाता है बाकी म्यूचुअल फंड से। सबसे पहली चीज़ है अ, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी यूनिक है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं। जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या मार्केट में लेकर जाते हैं, हमारी सोच यही होती है कि क्लाइंट एक्सपीरियंस कैसा हो और वो क्लाइंट की नीड कैसे फुलफिल करता है। अ, इसी बीच हमने काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। दूसरा जो हमारा फ़ोकस रहा है, वो रहा है क्लाइंट एक्सपीरियंस पे, कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस। तो आप हमारे कोई भी फंड देखें, लॉन्ग टर्म में हमारा जो परफॉर्मेंस है, वो क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 बहुत ही कंसिस्टेंटली रहा है। व्हिच मीन्स बाकी जो पीयर ग्रुप एवरेज होता है, उनसे हमारा एक उम्मीद होती है कि हमारे जो फंड्स हैं, पीयर ग्रुप एवरेज से बेहतर रिटर्न्स दें। और तीसरा काफ़ी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसे कि आप हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट हमको दिखाया, काफ़ी ट्रस्ट दिया है पिछले 5-6 सालों में, जिसके वजह से ये ग्रोथ आई है। आई थिंक सो ये 2-3 कारण है जो एडलवाइस म्यूचुअल फंड को काफ़ी अलग बनाता है बाकी लोगों से। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और अब नितिन सर बताइए, जिस तरह से यूएस टैरिफ की बात हम लोग कर रहे हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इसका क्या इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में होने वाला है? और जो क्लाइंट है वो जानना चाहते हैं कि एडल्विस म्यूचुअल फंड के क्या व्यूज हैं रिगार्डिंग ऑल दीज जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस एंड टैरिफ वॉर जो चल रही है, और हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बेसिकली रिटर्न वाइज क्या फर्क पड़ सकता है और किस तरह से हम देखते हैं 2-3 साल में। सो इक्विटी इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं, सो सबसे पहली चीज हमें ध्यान में रखना होता है कि इक्विटी लॉन्ग टर्म में, और लॉन्ग टर्म यानी 5 साल 10 साल उसके आगे, आपको हमेशा अच्छा रिटर्न बना के दिया है इक्विटी ने, और आगे भी देता रहेगा। लेकिन अगर हम पिछले 10 साल भी देखें जहाँ पे काफी अच्छे रिटर्न्स आए हैं, काफी बार ऐसे सिचुएशन, ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं जहाँ पे मार्केट का रिटर्न्स कम हो जाता है। अ, आज के तारीख पे अगर हम देखें, पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बने, स्पेशली आफ्टर कोविड। हर कोई म्यूचुअल फंड सेगमेंट में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, फ्लेक्सी कैप में रिटर्न्स अच्छे आए हैं। लेकिन पिछले 1 साल में अगर हम देखें तो मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट रही है। इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण कि अर्निंग्स ग्रोथ जो थी वो थोड़ी-सी धीमी हो चुकी है। दूसरा कारण है जियोपॉलिटिक्स। काफ़ी इश्यूज़ काफ़ी आ गए हैं, वॉर्स चल रहे हैं। यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रहा है। इंडिया के साथ भी यूएस और ट्रेड की जो बातें चल रही है, टैरिफ की बातें चल रही है, वो चल रही है। इसके आसपास मार्केट जनरली थोड़ा-सा वोलेटाइल हो जाता है और हम उसी तरह की वोलेटिलिटी अभी देख रहे हैं। लेकिन हिस्टोरिकली हमने देखा है, जब भी ऐसे इवेंट्स आते हैं, निवेशकों को एक नई अपॉर्च्युनिटी मिलती है और पैसा लगाने की। क्योंकि ऐसे मार्केट में क्या होता है, आपका वैल्यूएशंस कम हो जाती है, मार्केट करेक्ट हो जाते हैं, तो आप एनएवीज़ ड्रॉप हो जाती है, तो आपको सस्ते में ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। मुझे लगता है अभी हम उसी फेज़ में हैं जहाँ पर ये काफ़ी नॉइज़ रहेगा मार्केट में। लेकिन इसके साथ-साथ आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ भी आएँगी निवेश करने के लिए, और ये अगले में भी 6 महीने, 9 महीने की तक रहेगा। लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इंडिया की जीडीपी इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी, वी आर स्टिल ग्रोइंग एट 6.5%। इन्फ्लेशन काफ़ी लो है, अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी वापस आ जाएगी। काफ़ी कंपनीज़ जो है, इनकी डिमांड, इनके प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड अच्छी है, बैलेंस शीट्स क्लीन है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में व्यू इज़ वेरी पॉजिटिव। नियर टर्म में ये उतार-चढ़ाव रहेगा। तो निवेशक इसकी बहुत ही अच्छी से अपॉर्च्युनिटी ले सकते हैं, और इसमें आपके जो एक्जिस्टिंग फंड्स हैं, इक्विटी फंड्स या हाइब्रिड फंड्स, उसमें और निवेश कर सकते हैं।
निरंजन जी, एक आपको बधाई है कि आपने रिसेंटली एक अवार्ड जो है आपको मिला है आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, और ये अवार्ड था इन्वेस्टर्स कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी के बारे में, जी बिजनेस का अवार्ड था। इसके बारे में जी क्या है, और इससे इन्वेस्टर्स से कहाँ आप इसको लिंक करेंगे इस अवार्ड को? तो ये काफ़ी स्पेशल अवार्ड है। इनफैक्ट मेरे पिछले 2 दशक के करियर में मैंने ऐसा कोई अवार्ड कैटेगरी ही नहीं देखी थी, और बहुत ही शुक्रिया ज़ी बिज़नेस और अनिल सिंघवी जी का, जिन्होंने सोच समझ कर ये अवार्ड कैटेगरी लाई है। और हमें तो बहुत ही खुशी हुई कि हमें इस कैटेगरी में एक अवार्ड मिला है, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, पैसा लोगों का मैनेज करते हैं, एक ही उम्मीद होती है कि कस्टमर्स जो है उनका फ़ायदा होना चाहिए और उन तक हमारी बात सही तरीके से पहुँचनी चाहिए, और एक ट्रस्ट होना चाहिए हमारे और कस्टमर या एमएफडी के रिलेशन में। ये जो अवार्ड है व्हिच टेल्स दैट हमारा इन्वेस्टर कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी सबसे अच्छी रही है कंपेयर टू एनी अदर प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री। जैसे मैंने बताया, एडलवाइस में एक जो बात है जो बाकी लोगों से हमें यूनिक बनाती है, वो है कस्टमर सेंट्रिसिटी, और कस्टमर को नीड के हिसाब से प्रोडक्ट देना, और ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन विद क्लाइंट, ये उसी का एक भाग है। तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमें इस कैटेगरी में अवार्ड मिला है, क्योंकि परफॉर्मेंस क्या है, आज है कल नहीं है, फिर से आएगा। तो परफॉर्मेंस के लिए तो अवार्ड मिलते रहते हैं, लेकिन इसके लिए अवार्ड मिलने की जो खुशी है वो मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ी खुशी है हमारी लिए। बिल्कुल, नरेंद्र जी सही बात कहते हैं कि आज के समय में म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बहुत ही ज़्यादा जो है रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, और उसमें ट्रांसपेरेंसी होना उन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कम्युनिकेशन, आप जो है क्लाइंट्स को, जो इन्वेस्टर है उनको क्या, आप उनको क्या ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, उनको क्या बात बताते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। और बस इसके बाद मैं आपसे यही बात कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं, क्योंकि एडलवाइस को हर बार ये ऐसा माना जाता है कि कुछ ना कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स देते हैं, तो आप किस तरह के प्रोडक्ट जो है फ्यूचर में इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल कराएंगे, और किस तरह के प्रोडक्ट होंगे? सो अभी हम 2 प्रोडक्ट एरियाज पे काम कर रहे हैं। एक तो एसआईएफ, काफ़ी लोगों ने सुना होगा, स्पेशलाइज्ड थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बताएं फंड्स। एसआईएफ के बारे में, लोगों को पता होना तो चाहिए। एसआईएफ एक नया प्रोडक्ट कैटेगरी सेबी ने लाया है। एसआईएफ एक म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पे एक और प्रोडक्ट लॉन्च होगा एडलवाइस की तरफ से, जिसका नाम हमने ऑल्टिवा एसआईएफ रखा है। इसमें एसआईएफ में बाकी म्यूचुअल फंड से थोड़ा अलग होगा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, क्योंकि इसमें सेबी ने कुछ लीवेज दिए हैं, आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकते हैं, और डेरिवेटिव्स को यूज कर कर एक यूनिक प्रोडक्ट हम इन्वेस्टर्स के लिए ला रहे हैं। पहला जो प्रोडक्ट जो ऑलरेडी हमने सेबी के साथ फाइल किया है और जिसका अप्रूवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो एक हाइब्रिड कैटेगरी में है, जो कि एक कंजर्वेटिव प्रोडक्ट होगा और आपको एक फिक्स्ड इनकम ओरिएंटेड रिटर्न्स देगा, लेकिन बहुत ही टैक्स एफिशिएंट वे में। इसमें हम आर्बिट्राज करेंगे, थोड़ा फिक्स्ड इनकम यानी बॉन्ड्स खरीदेंगे, लो रिस्क डेरिवेटिव स्ट्रेटजीज होंगी जैसे कवर्ड कॉल वगैरह, और ये करके एक लो रिस्क मॉडरेट रिटर्न वाला सोल्यूशन इन्वेस्टर्स के लिए लाएंगे। एसआईएफ में जैसे लोगों को पता रहेगा, इसमें मिनिमम 10 लाख से इन्वेस्टमेंट शुरू होगा और काफी यूनिक प्रोडक्ट होगा। जब ये एग्जैक्टली प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो हम फिर आना चाहेंगे आपके पॉडकास्ट पे, इसको और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये स्पेस को जरूर देखिए। नहीं, इसका कहने का मतलब ये जो एसआईएफ जो प्रोडक्ट आ रहा है, ये एक म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच का प्रोडक्ट होगा। एग्जैक्टली। और एआईएफ के बीच का भी हिसाब समझ सकते हैं, पीएमएस एआईएफ के बीच का और म्यूचुअल फंड के बीच का होगा, कि जहां पर शॉर्ट सेलर भी की भी स्ट्रैटेजी होगी, डेरिवेटिव्स यूज कर सकते होंगे। और इसमें ये होता है कि इसमें जनरली जब मार्केट एक पॉजिटिव में जा रहा है तो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छी रिटर्न देते हैं, लेकिन अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी है और मार्केट अगर सपोज नीचे की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो है उसको डाउनफॉल को जो है एक कंटेन करेगा और इन्वेस्टर को एक कंसिस्टेंट रिटर्न देगा। राइट। इसके अलावा सर, गोल्ड और सिल्वर में आपका क्या व्यू है, जो कि सभी लोग जानना चाहते हैं। आजकल लोग गोल्ड 1 लाख के आसपास है, सिल्वर करीबन जो है 1,10,000 रुपए है। तो गोल्ड और सिल्वर में आपकी कंपनी और आपका पर्सनल, मैं कहूँगा, क्या व्यू है आप, क्योंकि आप करीब 19 साल से प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम में हैं, तो इसके बारे में।
सी गोल्ड और सिल्वर पे डेफिनेटली हमारा भी व्यू काफी पॉजिटिव है। गोल्ड पिछले 5-6 साल में अगर हम देखें तो बिफोर कोविड और जस्ट टिल कोविड गोल्ड ने परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन 2-3 साल में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए गोल्ड ने। साथ ही साथ सिल्वर ने भी अच्छे रिटर्न्स दिए, लेकिन गोल्ड को थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है। हालांकि हमें लगता है अगले 2 से 3 साल में सिल्वर में ज्यादा तेजी हम देख सकते हैं, क्योंकि सिल्वर की जो डिमांड है, इंडस्ट्रियल डिमांड, वो काफी बढ़ रही है, क्योंकि वो सोलर पैनल में यूज होता है, मोबाइल फोन्स में यूज होता है, सेमीकंडक्टर की काफी विभिन्न चीजें वहां पे यूज होता है। तो इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई सेम है। तो दोनों भी गोल्ड और सिल्वर के लिए व्यू काफी पॉजिटिव है अगले 2 से 3 साल में। दूसरी जो गोल्ड और सिल्वर की खासियत वो होती है कि जब इक्विटी मार्केट फ्लैट होते हैं या खराब होते हैं, तब भी वो आपको रिटर्न बना के देते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब हमने डिस्कस किया कि काफी जियोपॉलिटिकल इश्यूज है, मार्केट में वोलेटिलिटी हो सकती है, तब गोल्ड और सिल्वर जनरली हमने देखा है काफी अच्छा परफॉर्मेंस। इसीलिए हमने इसको देखते हुए एक मल्टी एसेट फंड ऑफ फंड लॉन्च किया है, जो एनएफओ है। वो अभी अगस्त में स्टार्ट होगा, और इसमें हमारा एक सिंपल फोकस है कि क्लाइंट को हर एसेट क्लास में एक इक्वल और स्टैटिक एक्सपोजर मिले। तो अराउंड 65% इक्विटी में इसमें पैसा जाएगा, जो कि एडलवाइस की परफॉर्मिंग फंड्स है, इंक्लूडिंग एक्टिव एंड पैसिव फंड्स, यहाँ पे पैसा लगाया जाएगा। 20% हमेशा गोल्ड और सिल्वर में 10% निवेश करेगा ये एफओएफ, गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ में, और बाकी जो बचा हुआ 15% है वो डेट में जाएगा। तो इसको एक ही फंड में आपको एक टैक्स एफिशिएंट वे में तीनों एसेट क्लास के लिए एक्सपोजर मिलता है। और इसमें टैक्सेशन, क्योंकि ये फंड ऑफ फंड है, 2 साल के बाद 12.5% का आपको टैक्स लगेगा, विच इज वेरी टैक्स एफिशिएंट। इन बिटवीन जो रीबैलेंस होगा उस पर कोई टैक्सेशन नहीं लगता, क्योंकि म्यूचुअल फंड रूट है। सो इन्वेस्टर्स जो अगले 1 साल या 2 साल में हाइब्रिड फंड्स में एलोकेट करना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो सकता है नियर टर्म में, तो ऐसे प्रोडक्ट्स जनरली ऐसे मार्केट्स में भी रिटर्न बना के दे सकते हैं। और प्लस ओवरऑल लॉन्ग टर्म में भी अगर मार्केट खराब होता है तो वहां पे आपको थोड़ा सा पोर्टफोलियो में कुशनिंग हो जाता है। मार्केट जब नीचे गिरते हैं तो आपको थोड़ा सा एक सपोर्ट मिलता है ऐसे फंड्स में। तो ये फंड हम करंटली लॉन्च कर रहे हैं, और काफी इन्वेस्टर्स जो गोल्ड और सिल्वर में एलोकेशन देखना चाहते हैं, इस फंड के थ्रू काफी आसानी से वो गोल्ड और सिल्वर में एलोकेशन देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच निरंजन जी, और आपने बहुत सारी नई नई बातें बताई एसआईएफ के बारे में, आपका जो फंड ऑफ फंड अभी लॉन्च हो रहा है, और जिस तरह से आपकी एएमसी एक बिल्कुल अलग तरह की एएमसी है, जो प्रोडक्ट उनके पास है, प्रोडक्ट लाइन है, और जो उनके रोलिंग रिटर्न्स हैं, जो भी इन्वेस्टर को इन्होंने नया एक एक्सपीरियंस दिया है, उसके लिए आपकी एएमसी और आपके प्रोडक्ट मैनेजर्स और प्रोडक्ट जो फंड मैनेजर है उनको बधाई है। और हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय पे आप और अच्छे नए प्रोडक्ट लेके आए, जिससे हमारे इन्वेस्टर्स को एक अच्छी रिटर्न मिल सके और एक बहुत अच्छा उनको इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।